डियर स्टूडेंट्स, अपनी सेकंड एक्सरसाइज चल रही थी और इसमें 2.1 में मैं ये 3 क्वेश्चंस ले रहा हूँ और तीनों को आपको एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड इक्वल्स टू पाई, देन प्रूव दैट एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2xyz। सेकेंड क्वेश्चन यही अगर आता है कॉस इनवर्स में, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1। और यही अगर तीसरा क्वेश्चन आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल्स टू, ये पाई की फॉर्म में भी आ सकता है और इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन बनता है पाई बाई 2 की फॉर्म में। तो देखना, क्वेश्चंस आपको तीनों ही एक जैसे लग रहे होंगे, परंतु ध्यान रखना मेथड तीनों का डिफरेंट होगा। क्लियर? मैं थोड़ा थोड़ा पहले आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता चुका हूँ, टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई प्लस टेन वर्स जेड का। तो अगर ये पाई के इक्विवेलेंट आता है या पाई बाई 2 के इक्विवेलेंट आता है, दोनों ही केसेस में आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे और जो भी प्रूव करने वाला पार्ट है वो अपने आप आ जाएगा। क्लियर? ये तो बात है आपकी टेन वर्स की। अगर इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको इससे रिलेटेड कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं बताया था, क्योंकि ना अपन उसको याद रख सकते हैं, ना ही अपने को करना है, ना मैंने इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला बताया था। क्लियर? तो अब चलते हैं अपन कॉस इनवर्स पे। तो इनके लिए मैंने आपको साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई या कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ओनली इतना फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन को जब आपको सॉल्व करना हो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई को, तो कैसे अपन इसको प्रूव करेंगे? देखिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। क्या दे रखा है अपने लिए? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई। तो तीनों का अपन ने डायरेक्ट कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। मैं इन तीनों में से किसी एक को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दूंगा। सपोज मैंने कॉस इनवर्स जेड को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। क्यों कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। तीनों का अपन कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं जानते हैं, किन्हीं दो को लेफ्ट में रखना है, तीसरे को राइट में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। क्लियर? कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके बाद मैं लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसको अप्लाई कर दूंगा। क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ। एक भी फॉर्मूला आपको कॉपी में नहीं देखना है, आप क्वेश्चन करते समय थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे और फॉर्मूलों को अपनी तरफ से लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर कौन सा फॉर्मूला बोलेंगे? कॉस ऑफ ए प्लस बी। क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? और मैंने आपके लिए इधर एक फॉर्मूला बताया था, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो उस फॉर्मूले का मैं उल्टा इसमें यूज करूँगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है तो मैं इसको कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ क्या लिख रहा है? पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। क्या लिख दूँगा मैं इसको? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस जेड। क्लियर? तो ये बन गया कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस जेड। क्लियर? अब ध्यान रखना, डायरेक्ट आप इसको इससे कैंसिल नहीं करेंगे, आप लिखेंगे दोनों पक्षों का कॉस लेने पर या टेकिंग कॉस
बोथ साइड। तो यहाँ लिखेंगे आप टेकिंग कॉस बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का अपन क्या ले रहे हैं, कॉस। अब आपको कॉस लेके दिखाना नहीं है, डायरेक्ट कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ओनली ये रह जाएगा, इधर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ओनली ये रह जाएगा। तो मैं अब इससे इम्प्लाइज करके क्या लिखूँगा, एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जेड। क्लियर। आपको ये प्रूव करना है, तो नेचुरली आपको जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस साइड में दे रखे हैं उनको क्या करना है, फिनिश करना है। इतना आ गया। अब आपको ये प्रूव करना है, तो जस्ट अब तो अपने को क्या करना है, ओनली इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, रूट वाली टर्म इसमें फंस रही है ना, इनको क्या करना है, फिनिश करना है। तो रूट वाली टर्म्स को मैं एक तरफ करूँगा, रिमेनिंग को दूसरी साइड में। तो मैं इस माइनस जेड को इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये बन गया एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। मेरे को इस रूट को फिनिश करना है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों पक्षों का अपन क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर बोथ साइड्स, तो स्क्वायर जब अपन करेंगे क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू, रूट को मैं फिनिश कर देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब अपने को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखना ज़रा, मैं a प्लस बी के स्क्वायर से इसको खोल देता हूँ। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू, इसका मैं इसके साथ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। क्या प्रूव करना है मेरे को, ये प्रूव करना है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करूँगा, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1। ये इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना तो ज़्यादा कैलकुलेशन है ना ही इसमें कम कैलकुलेशन है। ये वाला जो है टेन वर्स वाला, इसमें कम कैलकुलेशन है, और ये जो साइन वर्स वाला है इसमें और भी ज़्यादा कैलकुलेशन है। तो इसको अपन इजीली कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें क्या करना है, समझ में आ गया। करने से पहले तीनों क्वेश्चंस को अपने माइंड में रखना है, कौन सा क्वेश्चन आता है उसी से रिलेटेड फार्मूला अप्लाई करना है। इसको करने के लिए किसी एक को ट्रांसफ़र करना है, ये कर दिया, फार्मूला अप्लाई कर दिया, इसको लिख दिया कॉस इनवर्स ऑफ माइनस जेड। दोनों साइड का कॉस ले लिया मैंने, फिनिश हो गया, ये आ गया। रूट वाली टर्म को मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर लिया, ये प्रूव करना है। दोनों साइड का वर्क कर दिया, सॉल्व कर लेंगे, ये मिलेगा। क्लियर। अगर इसमें साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड इक्वल्स टू पाई वाला आता है, तो इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान से करना। अगर आपने इसको इस मेथड से कर दिया, मीन्स किसी एक को अगर आपने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, आपने इधर इसको पाई माइनस साइन वर्स जेड बना दिया, तो साइन इनवर्स में ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, ये ओनली किस में होगा, कॉस इनवर्स में। क्लियर। तो इसको करने का हम इन दोनों से डिफरेंट तीसरा मेथड पढ़ेंगे, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यदि साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड इक्वल्स टू पाई, देन प्रूव दैट एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2xyz। क्लियर। तो इसके लिए आप साइन वर्स एक्स
प्लस साइन इनवर्स बाई प्लस साइन इनवर्स जेड प्लस इक्वल टू पाई जो है ना, इसको अपन मानेंगे। कैसे करना है देखना, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है साइन इनवर्स, तो इसको अपन मानेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक एंगल को इंडिकेट करेगा ना, तो मैंने इसको सपोज ए से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ए से रिप्रेजेंट कर दिया तो यहीं पे अपन लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू क्या बन गया, साइन ए। क्लियर। साइन इनवर्स बाई को मैंने क्या मान लिया, वी, तो वाई इक्वल्स टू क्या बन गया, साइन वी। एंड साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू मैंने सी मान लिया, देन जेड इक्वल्स टू क्या बन गया, साइन सी। ध्यान रखना ए बी सी तीनों एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये तीनों ही क्या है, अपने माने हुए हैं। एट लास्ट में आपको इनको क्या करना है, फिनिश करना है। तो जब आपने इनको ए बी सी मान लिया तो आपका जो गिवन पार्ट है, दिया हुआ पार्ट है, वो क्या बन गया आपके पास में, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, ये वाला बन गया। क्लियर। अब आपको ये प्रूव करना है। तो जो आपको प्रूव करना है ना, मैं उसका LHS पार्ट लेके चल रहा हूँ। क्या प्रूव करना है अपने को, एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, जेड रूट इक्वल्स टू क्या लाना है मेरे को, 2xyz। तो मैंने इसका LHS पार्ट ले लिया। क्लियर। x को मैं अब इसमें रिप्लेस करूँगा साइन ए से, y को मैं रिप्लेस करूँगा साइन बी से, z को मैं रिप्लेस करूँगा साइन सी से। तो x की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, साइन ए रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, y की जगह लिखूँगा मैं साइन वी रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, जेड की जगह में लिखूँगा साइन सी रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। सॉल्व करते हैं इसको। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, क्या बन गया, कॉस ए। ये बन गया साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस बी प्लस साइन सी इंटू कॉस सी। क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस क्वेश्चन को करने का ध्यान रखना, यही मेथड होगा, इसके सिवाय कोई भी मेथड नहीं है, ये बिल्कुल अपने माइंड में रखना। क्लियर। आपको ये क्वेश्चन इसी तरह करना है। इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी, तो आपका ये बन गया। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2a का, क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो जो डिवाइड किया है ना, वो मैंने बाहर रख दिया और ये बन गया 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन बी कॉस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। हाफ ऑफ ये 2 साइन ए कॉस ए क्या बन गया, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। LHS पार्ट हमने लिया है, इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया, हाफ ऑफ साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब इस क्वेश्चन को आप देखें तो आपने 11th क्लास में एक 4th चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बताया था और मैंने आपसे बोला था यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल्स टू क्या होता है, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। कुछ याद आया होगा आपके लिए। मैंने आपसे बोला था ये अपने को सीनियर में डायरेक्ट काम में आएगा और मात्र इसी को अपने को याद रखना है बस, कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल्स टू क्या होता है, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। पर अपन यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा
मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। क्या आ गया, हाफ ऑफ साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। क्लियर। तो मेरे को इसको सॉल्व करके क्या लाना है, 4 साइन a साइन b साइन c। मेथड आपको पता होगा। सबसे पहले अपन इसमें लगाएंगे साइन c प्लस साइन d, हाफ बाहर है, क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस dy2 कॉस c माइनस dy2 और ये है साइन 2c। क्लियर। आपको उसने कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है कि a प्लस b प्लस c इक्वस टू पाई, आपको ये दे रखा है। तो मैं इस a प्लस b को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, पाई माइनस c से। तो ये बन गया हाफ ऑफ 2 साइन ऑफ पाई माइनस c कॉस ऑफ a माइनस b। अब ये c एंगल आ गया, तो मैं इस साइन 2c को क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2 साइन c कॉस c। और नेक्स्ट स्टेप में हाफ ऑफ इस साइन ऑफ पाई माइनस c क्या बन जाएगा, साइन c कॉस ऑफ a माइनस b प्लस 2 साइन c कॉस c। क्लियर। और अब मैं इसमें से कॉमन निकाल रहा हूँ, 2 साइन c कॉमन निकाल लिया मैंने। क्या मिलेगा, कॉस ऑफ a माइनस b प्लस कॉस c। क्लियर। तो आपके पास में c एंगल तो आ गया ना। अब मेरे को एंगल क्या लाना है, a और b। तो a और b इसमें आ रहा है। मैं यहाँ से c को यहाँ से क्या लिखूँगा, पाई माइनस a प्लस v। तो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं c इक्वस टू पाई माइनस a प्लस v। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मिल गया आपके लिए साइन c कॉस ऑफ a माइनस b प्लस कॉस ऑफ, ये बन गया पाई माइनस a प्लस b। और आप जानते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ये बन गया साइन c कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b। और ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है 11th में, ट्रिग्नोमेट्री काम में आ रही है, ध्यान रखना। कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 2 साइन a साइन b। और साइन c आपके पास में ऑलरेडी है, तो ये आपके पास में आ गया 2 साइन a साइन b साइन c। क्लियर। और आप देख रहे हैं इसमें a b c तीनों आपकी मानी हुई चीज़ है। तो लास्ट में मैं साइन a को रिप्लेस करूँगा x से, साइन b को रिप्लेस कर दूँगा मैं y से, और साइन c को मैं रिप्लेस कर दूँगा किससे, z से। तो आपको क्या मिलेगा, 2x y z। ये क्या आ गया आपके पास में, RHS। क्लियर। तो एक बार और देख लें आप लोग। अगर आपके पास में ये आता है साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y प्लस साइन वर्स z इक्वस टू पाई, तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा, इनको आप किसी एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे रिप्रेजेंट कर दिया, देन आपके पास क्या बन गया, ये a प्लस b प्लस c इक्वस टू पाई। तो अब मेरे को जो प्रूव करना है ना, उसका अपन क्या ले लेंगे, LHS साइड। ये LHS साइड ले लिया, x को मैंने साइन a से कर दिया, y को साइन b, z को साइन c। सॉल्व किया, साइन a कॉस a साइन b कॉस b आ गया। फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्या बन गया, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। क्लियर। अब ये आपका कंप्लीट 11th क्लास का क्वेश्चन हो गया। आपने पढ़ा है 11th में साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वस टू 4 साइन a साइन b साइन c। तो कैसे ये डिराइव करना है, सबसे पहले मैंने लगा दिया साइन c प्लस साइन d, लगा दिया, इतना आ गया। आपको दे रखा उसने a प्लस b प्लस c इक्वस टू पाई।
ए प्लस बी को इससे रिप्लेस कर दिया, ये आ गया। फिर मेरे को ए और बी एंगल लाना है, तो सी को मैंने रिप्लेस कर दिया पाई माइनस ए प्लस बी से। मैंने यहाँ पे ये बार लगा दिया है, इसका मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है, ब्रैकेट को ध्यान रखना। ये क्या बन गया, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। नेक्स्ट क्या बन गया, ये फॉर्मूला, और ये आ गया 2 साइन ए साइन बी साइन सी। साइन ए को मैंने एक्स से रिप्लेस कर दिया, साइन बी को मैंने बाई से, और साइन सी को मैंने जेड से। ठीक है, तो ये तो हो गया साइन वर्स वाला। कॉस इनवर्स ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। और अगर टेन इनवर्स वाला आता है तो उसमें अपने को डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 2.1 जो एक्सरसाइज है ना, इसके लास्ट में दे रखे हैं। क्लियर? कितनी देर हो गई, 25 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 12। इसमें आपकी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है। हाफ साइन इनवर्स ये है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि अपनी बुक में ये दे रखा है माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस की जगह क्या आएगा यहाँ पे, प्लस। तो क्वेश्चन है आपका, इफ़ हाफ ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू टेन इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 5 पाई, देन प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। तो मैंने आपको लास्ट में 2 फार्मूले बताए थे। अगर यही वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो मैं इसको पहले ऑब्जेक्टिव मेथड से बता रहा हूँ, फिर आपको मैं डेस्क्रिप्टिव मेथड से बताऊँगा। तो मैंने एक फार्मूला बताया था आपके लिए, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताया था ये फार्मूला। क्लियर? तो देखिए, उस फार्मूले का मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और इसको लिखूँगा मैं 2 tan इनवर्स x, इसको लिखूँगा मैं 2 tan इनवर्स y, और ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है किसका, 3 tan इनवर्स z। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू 5 पाई। क्लियर? और मैंने आपके लिए बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई है 2 पाई 3 पाई अथवा n पाई। देन उस केस में डायरेक्ट क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है, डायरेक्ट आप टिक आउट करेंगे किस पे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड पर। अगर ये डेस्क्रिप्टिव में आता है, 3 नंबर में आता है, तो आपको ये कम्प्लीटली करना है। तो देखिए ज़रा, जो आपके लिए पार्ट दे रखा है ना, उसको मैं पूरा लेके चल रहा हूँ। हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 5 पाई। यही दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था पहले अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व। और सॉल्व करने के लिए इसमें बाहर कौन है, साइन इनवर्स, तो आप इसमें अंदर किसी भी तरह साइन का फॉर्मूला बनाएंगे। इसमें कौन है, कॉस इनवर्स, तो अंदर आपको किसका फॉर्मूला बनाना है, कॉस का। इसमें बाहर कौन है, टेन इनवर्स, तो इसमें फॉर्मूला अपन किसका बनाएंगे, टेन का। इसके लिए मेरे को क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है, प्रतिस्थापन। तो क्या कर रहे हैं अपन, x इक्वल्स टू टेन सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, y इक्वल्स टू मैं 10 भी कर रहा हूँ, और z इक्वल्स टू अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्या, 10c। क्लियर? क्या मिलेगा, हाफ साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए, हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर बी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बी प्लस 1/3 टेन इनवर्स 3 टेन सी माइनस टेन क्यूब सी अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर सी। क्लियर। और आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन 2a का। ये बन गया हाफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2a, हाफ कॉस इनवर्स ऑफ, ये किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस 2b का टेन इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, टेन 3c का। सॉल्व करेंगे आप, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 2a, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा एंड 1/3 टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा दैट इज़ 3c। क्लियर। सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, a प्लस b प्लस c, किसके इक्विवेलेंट चल रहा है ये, 5 पाई और इसमें भी क्या है 5 पाई। सॉल्व हो गया। अब मैं a को रिप्लेस कर दूंगा किससे, टेन इनवर्स x से। तो यहाँ से आपको मिलेगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z इक्वल्स टू 5 पाई। क्लियर। यहाँ तक आ गया। और अब मेरे को ये प्रूव करना है, तो अब मैं इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। कौन सा, टेन इनवर्स ऑफ, क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू 5 पाई। मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ, जितने भी फॉर्मूले हैं आप कॉपी में उनको बिल्कुल नहीं देखें। अगर आप देखेंगे तो जैसे आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले किए थे, अगर आप उनको देख कर अप्लाई करेंगे एक भी फॉर्मूला याद नहीं होगा। जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आप डायरेक्ट इनमें अप्लाई करें, तभी आपसे ये याद रहेंगे। क्लियर। अब मैं इस टेन इनवर्स को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो यहाँ से मिलेगा आपके लिए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू 10 पाई। और आप जानते हैं 10n पाई इक्वल्स टू क्या होता है, 0। तो यहाँ से मिलेगा आपको x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड 0। क्लियर। और मैं इसका इधर मल्टीप्लाई करूँगा, क्या मिलेगा आपको, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। और फाइनल आपका प्रूफ हो गया, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। क्लियर। तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स से रिलेटेड। साइन इनवर्स कोस इनवर्स मैंने आपको पीछे डिस्कस कर दिए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप आज घर पे करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम के लिए मेरे से आप मैच क्लियर करेंगे। थैंक्स।